स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। ये आपका सोशियोलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि अवलोकन की परिभाषा दें, इसकी विशेषताओं की चर्चा करें। अवलोकन चाहे वो निरीक्षण हो या फिर परीक्षण हो, इसकी परिभाषा दें, इसकी विशेषताओं की चर्चा करें। अवलोकन का मतलब क्या होता है? अवलोकन का मतलब होता है खुद से जांच करना, ठीक है, खुद से देखना, उसी को अवलोकन कहा जाता है। अभी तक आपने सोशियोलॉजी मेजर 7 में पढ़ा होगा, आपने साक्षात्कार के बारे में पढ़ा, प्रश्नावली विधि के बारे में पढ़ा, ठीक है, निदर्शन प्रतिदर्शन के बारे में पढ़ा। वहां तक आपने समझा होगा कि जो भी चीजें होती है वो किसी ना किसी जो शोध करता था वो किसी न किसी उत्तरदाता से पूछ के काम कर रहा था, ठीक है, उसके हिसाब से समाज के बारे में अनुमान लगा रहा था। लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन है कि अवलोकन की परिभाषा दे, इसकी विशेषताओं की चर्चा करें, इस क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे कि अवलोकन में ये जो शोध करता है वो खुद से जाकर के जांच करेगा, ठीक है, तो इसी को अवलोकन कहा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में एकदम सटीक तरीके से समझेंगे। आपको वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर दोस्तों नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक करना ना भूलें। हाइप का सिस्टम है, हाइप करने में आपको कोई पैसा नहीं, तो आप लोग हाइप जरूर कर दें। अगर आप लोग चैनल मेंबरशिप से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ठीक है, लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है, तो जाकर के आप लोग चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं, मात्र 29 रुपए महीने में। शुरू करते दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को समझना। क्वेश्चन को फिर से उठाते हैं। कहा जा रहा है कि अवलोकन, निरीक्षण अथवा परीक्षण की परिभाषा दें, इसकी विशेषताओं की चर्चा करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि सामाजिक अनुसंधान में समाज की वास्तविक स्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। सामाजिक अनुसंधान में समाज की जो वास्तविक स्थिति है उसको समझना अत्यंत आवश्यक है कि समाज की वास्तविक स्थिति क्या है। कई बार लोग जो कहते हैं और वो वास्तव में जो करते हैं उनमें अंतर होता है। कई बार जो लोग हैं वो जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें अंतर होता है। ऐसी स्थिति में केवल प्रश्नावली या साक्षात्कार से पूरी सच्चाई सामने नहीं आ पाती, और इस स्थिति में केवल प्रश्नावली के माध्यम से या फिर साक्षात्कार के माध्यम से पूरी सच्चाई सामने नहीं आ पाती। अब आप बोलेंगे कि प्रश्नावली क्या होता है, साक्षात्कार क्या होता है? क्वेश्चन का आंसर हम पहले करवा चुके, जाकर के देख लीजिए। कहा जा रहा है कि तब शोधकर्ता लोगों के व्यवहार, कार्यों और गतिविधियों को स्वयं देखकर जानकारी एकत्र करता है। जब इन सब बातों से जो सच्चाई वो सामने नहीं आ पाता, तब जो शोध करता है वो लोगों के व्यवहार को, कार्यों को, गतिविधियों को स्वयं देख करके जानकारी एकत्र करता है। इस विधि को अवलोकन या परीक्षण कहा जाता है, और इसी विधि को अवलोकन या फिर परीक्षण कहा जाता है। यह सामाजिक अनुसंधान की एक प्राचीन और विश्वसनीय विधि है। ये सामाजिक अनुसंधान का मतलब जो सामाजिक शोध है उसका एक प्राचीन और विश्वसनीय विधि माना जाता है। कौन सा? तो अवलोकन विधि, ठीक है, अवलोकन विधि। आगे हम लोग अवलोकन विधि की परिभाषा को समझ लेते हैं। अवलोकन विधि की परिभाषा को समझ लेते हैं, या फिर निरीक्षण परीक्षण भी इसमें पूछा जा सकता है। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अवलोकन वह विधि है जिसमें शोधकर्ता सामाजिक घटनाओं, व्यक्तियों या समूहों के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। अवलोकन क्या है? तो एक ऐसा विधि है जिसमें जो शोध करता है वो सामाजिक घटनाओं को, व्यक्तियों या समूहों के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से देखकर, मतलब डायरेक्ट खुद से देख करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसी को अवलोकन कहा जाता है। अगर सरल शब्दों में हम लोग कहना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब शोधकर्ता बिना पूछे, देखकर और समझकर जानकारी एकत्र करता है तो उसे अवलोकन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो शोध करता है वो बिना किसी से पूछे, किसी से वो जवाब नहीं मांग रहा, बल्कि वो खुद करके, देख करके, मतलब खुद से देख करके, समझ करके जानकारी एकत्र करता है, तो उसी विधि को अवलोकन विधि कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे अवलोकन की जो विद्वानों के द्वारा परिभाषा दी गई है। अवलोकन विधि की जो विद्वानों के द्वारा परिभाषा दी गई उसके बारे में लोग समझेंगे। फिर से वही नाम है, ज्यादा आपको नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, नाम फिर से आप वही देखेंगे। पीवी यंग के अनुसार ये क्या कहते हैं अवलोकन की विधि के बारे में, उसको आप समझेंगे। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अवलोकन सामाजिक अनुसंधान की वह विधि है जिसमें सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके तथ्य एकत्र किए जाते हैं। अवलोकन सामाजिक अनुसंधान की वह विधि है, कौन कह रहा है? तो पीवी यंग कह रहे हैं, ठीक है, जिसमें सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके तथ्य एकत्र किया जाता है। प्रत्यक्ष निरीक्षण का मतलब क्या? जो शोध करता है वो खुद वहां पर जाकर के तथ्यों को एकत्र करता है। दूसरे जो विद्वान है वो है गुडे एवं हेट के अनुसार। गुडे एवं हेट के अनुसार ये क्या कहते हैं अवलोकन विधि के बारे में? कहा जा रहा है कि अवलोकन वह प्रक्रिया है जिसमें शोधकर्ता सामाजिक व्यवहारों को व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखकर अध्ययन करता है। क्या कहा गया गुडे एवं हेट के द्वारा? कि अवलोकन वह प्रक्रिया है जिसमें जो शोध करता है वो सामाजिक व्यवहारों को व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखकर अध्ययन करता है, मतलब वो खुद से करता है, ठीक है। तो दोनों नामों को आपको याद रख लेना है, और जिस तरह से आपको बताएं बस एक बार इसको देख लेना है, पढ़ लेना है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं, कई बार क्वेश्चन हम बताना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं। हम आपको बता दें कि जब हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आप लोग कॉपी में इसको जरूर से जरूर नोट कीजिए, ठीक है। आप लोग कॉपी में इसको जरूर से जरूर नोट कीजिए, ताकि जो आपसे छोटे भाई बहन वो भी इस नोट से पढ़ सके, और दोबारा उनको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ना ही आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़े। बस आपको कुछ अगर
बाद में अगर 1 साल 2 साल के बाद कुछ समझ में ना आ तो तब जाकर के आपको वीडियो देखना पड़े। इसके लिए क्या आप लोग कॉपी में इसको जरूर से जरूर नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। आपके भलाई के लिए हम बता रहे हैं। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया था कि अवलोकन की विशेषताओं के बारे में बताइए, तो अवलोकन की विशेषताओं के बारे में हम लोग समझेंगे। आगे हम लोग इसके दोष के बारे में समझेंगे, ठीक है। सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। अवलोकन की पहली विशेषताओं को हम लोग समझ लेते हैं। पहला जो विशेषता है अवलोकन का वो है प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित, मतलब डायरेक्ट जो शोध करता है वो प्रत्यक्ष अनुभव करता है, ठीक है, तो इस पर ही आधारित होता है। अवलोकन में शोधकर्ता स्वयं घटनाओं और व्यवहारों को देखता है। अवलोकन में क्या होता है, जो शोध करता है वो स्वयं घटनाओं को व्यवहारों को देखता है। इससे प्राप्त जानकारी अनुमान पर नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है। और ये जो अवलोकन विधि है, इससे जो जानकारी प्राप्त होता है वो किसी अनुमान पर नहीं होता बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है। जो शोध करता है वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष तरीके से अनुभव करता है बातों को, तब जाकर के ये कुछ काम करता है। दूसरा जो इसकी विशेषता है वो है वास्तविक और स्वाभाविक जानकारी। वास्तविक और स्वाभाविक जानकारी मिलती है, क्यों? क्योंकि शोधकर्ता डायरेक्ट इसमें काम करता है। इस विधि में लोग सामान्य परिस्थितियों में अपना व्यवहार करते हैं। इस विधि में क्या है, तो जो लोग हैं वो सामान्य परिस्थितियों में अपना व्यवहार करते हैं, मतलब आपको पता भी नहीं चल रहा है कि जो शोध करता है वो आपके सामने और आप अपनी गतिविधियों को कर रहे हैं। इससे समाज की वास्तविक और स्वाभाविक स्थिति सामने आती है। इससे क्या है, तो जो समाज है उसकी वास्तविक और स्वाभाविक स्थिति सामने आती है कि समाज जो है वास्तव में किस तरह से, उसकी स्थिति क्या है वास्तविकता में। तीसरा जो इसकी विशेषता है अवलोकन विधि का वो है गैर मौखिक व्यवहार की जानकारी। गैर मौखिक व्यवहार की जानकारी इसमें होती है। अवलोकन द्वारा हाव भाव, चेहरे के भाव और शारीरिक गतिविधियां देखी जा सकती है। अवलोकन के द्वारा क्या होता है, तो हाव भाव देखा जा सकता है, जो भी समाज है, जो भी व्यक्ति, उसके चेहरे का भाव देखा जा सकता है, शारीरिक गतिविधियां देखी जा सकती है। यह जानकारी अन्य विधियों से प्राप्त करना कठिन होता है। ये जो जानकारी वो अन्य विधियों से प्राप्त करना कठिन होता है, जिसके बारे में अभी तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगला इसका विशेषता है वह प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। डायरेक्ट जो शोध करता है वो समाज में जाता है और खुद से देख लेता है। इस विधि में प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं होती। इससे गलत प्रश्न या गलत उत्तर की समस्या नहीं रहती। इससे गलत प्रश्न या फिर गलत उत्तर की समस्या नहीं रहती। जैसे अगर हम किसी समाज में गए, वहां के लोग किस तरह से रहते हैं वो हम डायरेक्ट अपना आंख से देख रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ पर क्या क्या घटित होता है, क्या क्या समस्याएं हैं, इसका निवारण कैसे हो सकता है, इन सब बातों को हम खुद समझ रहे हैं। हमको किसी से पूछने का जरूरत थोड़े। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गरीबी में लोग रह रहे हैं, ना यहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था है, ना पर वहां पर स्वास्थ्य का व्यवस्था है, लोग अच्छे से नहीं रह पा रहे, ठीक है। तो इन सब बातों को हम खुद देख रहे हैं, तो पूछने का क्या जरूरत है। पांचवा जो इसका विशेषता है वह अशिक्षित समाज के लिए उपयोगी। अशिक्षित समाज के लिए उपयोगी होता है ये। अगर लोग नहीं भी पढ़े लिखे तब भी वो अपना योगदान दे सकते हैं। अवलोकन में उत्तरदाता का पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं होता, इसलिए यह विधि ग्रामीण और अशिक्षित समाज के अध्ययन में उपयोगी है। इसलिए जो अवलोकन का विधि है वो ग्रामीण और अशिक्षित समाज के अध्ययन में उपयोगी होता है। अगला इसका विशेषता है वो है व्यवहार का गहन अध्ययन। व्यवहार का गहन अध्ययन, जो भी व्यवहार होता है उसका भी गहन अध्ययन किया जा सकता है। अवलोकन द्वारा किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार का लंबे समय तक अध्ययन किया जा सकता है। अवलोकन के द्वारा क्या है, तो किसी भी व्यक्ति या फिर समूह के व्यवहार का लंबे समय तक अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि जो शोध करता है वो डायरेक्ट वहां पर गया हुआ है, तो लंबे समय तक वो समाज का अध्ययन कर सकता है। इससे सामाजिक व्यवहार की गहराई को समझा जा सकता है। इससे क्या है, तो समाज की व्यवहार की गहराई है उसको समझा जा सकता है कि समाज के लोग किस प्रकार से रहते हैं, किस तरह से उसकी बोलचाल है, किस तरह से वो खान पान करते हैं, ठीक है, किस तरह से वहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, किस तरह से वहां पर स्वास्थ्य की सुविधा है और बाकी जो सुविधाएं हैं वो किस प्रकार से वहां पर हैं। तो व्यवहार का गहन अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हम लोग समझेंगे वो है सामाजिक यथार्थ को उजागर करती है। जो समाज की यथार्थ है उसको उजागर करने का ये काम करता है। अवलोकन से समाज की वास्तविक समस्याएं और स्थितियां सामने आती है। यह सामाजिक यथार्थ को सामने समझने में सहायक होती है। ये जो कह सकते हैं जो सामाजिक यथार्थ है, जो वास्तविक चीज है, उसको समझने में सहायक होता है। आगे दोस्तों हम लोग अवलोकन के गुण को देखेंगे या फिर इसके लाभ को समझेंगे। पहला जो इसका लाभ है वो है विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। इससे क्या है, तो विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष देखने के कारण जानकारी अधिक विश्वसनीय होती है। इसमें झूठ या बनावट की संभावना कम रहती है। दूसरा जो इसका लाभ है वो है व्यवहार का वास्तविक अध्ययन। इससे व्यवहार का वास्तविक अध्ययन देखने को मिलता है। अवलोकन से व्यक्ति के वास्तविक कार्य और आदतें सामने आती है। इससे कथन और व्यवहार के अंतर को समझा जा सकता है। इससे कथन और व्यवहार के अंतर को समझा जा सकता है। जैसे बोलने में लोग कुछ भी बोल दे, लेकिन जो करता है तो उससे पता चल जाता है कि आप करते क्या है। हम बोल दे कि हम करोड़पति है तो आप मान लें क्या, हम क्या खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, वो भी तो मायने रखता है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो इसमें लाभ होगा वो है सांस्कृतिक अध्ययन में सहायक। सांस्कृतिक अध्ययन में सहायक होता है। यह विधि संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों के अध्ययन में उपयोगी है। यह विधि जो है अवलोकन विधि, ये संस्कृति के बारे में, परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों के अध्ययन में उपयोगी होता है,
क्योंकि जो शोध करता है वो डायरेक्ट यहाँ पर संस्कृतियों को समझता है, परंपराओं को देखता है, सामाजिक रीति रिवाजों को समझने का काम करता है। विशेषकर जनजातीय समाज में अध्ययन में इसका महत्व अधिक होता है। विशेषकर जो जनजातीय समाज है उसके अध्ययन में इसका जो महत्व है अवलोकन विधि का वो अधिक होता है। चौथा जो इसका महत्व है, चौथा जो इसका लाभ है वो है गहन और विस्तृत अध्ययन संभव हो पाता है। गहन और विस्तृत अध्ययन संभव हो पाता है। अवलोकन द्वारा किसी भी सामाजिक घटना का विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। अवलोकन के द्वारा किसी भी सामाजिक घटना का विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इससे अध्ययन की गुणवत्ता बढ़ती है। इससे अध्ययन की गुणवत्ता भी बढ़ती है। जिस तरह से हम बार बार आपको उदाहरण दे रहे हैं कि समाज में किस प्रकार से लोग रहते हैं, खाते पीते क्या है, किस तरह से रहते हैं, कमाते क्या है, उसका रोजगार का सुविधा क्या है, शिक्षा का सुविधा क्या है, स्वास्थ्य का सुविधा क्या है। तो गहन और विस्तृत अध्ययन हो पाता है जब लोग अवलोकन की विधि अपनाते हैं। पांचों जो इसका लाभ या फिर महत्व है स्वतंत्रता, स्वतंत्र और स्वाभाविक सूचना। स्वतंत्र और स्वाभाविक सूचना यहाँ पर मिल पाती है। उत्तरदाता पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता। जो उत्तरदाता है वो किसी प्रकार का दबाव महसूस नहीं करता। इससे उसका व्यवहार पूरी तरह स्वाभाविक रहता है। उनको तो पता भी नहीं चलता कि जो शोध करता है वो वहां पर शोध करने के लिए आता है। वो जो उसका दिनचर्या है, जो उस तरह से लोग काम करते हैं, अपने घर का काम करते हैं या फिर जो भी काम करते हैं वो लगातार करते रहते हैं, इसलिए उत्तरदाता पर कोई प्रकार का दबाव नहीं पड़ता। उसका जो व्यवहार है वो पूरी तरह से स्वाभाविक होता है। जो भी वो लोग काम करते हैं वो वास्तविक चीजों पर काम करते, कोई दिखावा नहीं होता। छठा जो इसका महत्व है वो है अनुसंधान को वैज्ञानिक बनाती है। अनुसंधान मतलब जो शोध है उसको वैज्ञानिक बनाने का काम करता है। यदि अवलोकन योजनाबद्ध ढंग से किया जाए तो यह विधि वैज्ञानिक बन जाती है। इससे निष्कर्ष अधिक प्रमाणित होते हैं। नेक्स्ट जो इसका लाभ है वो है अन्य विधियों की पूरक। ये अन्य विधियों का पूरक। अवलोकन को साक्षात्कार और प्रश्नावली के साथ प्रयोग किया जा सकता है। जो अवलोकन है उसको साक्षात्कार और प्रश्नावली के साथ प्रयोग किया जा सकता है। इसके अनुसंधान, इससे क्या होता है, अनुसंधान अधिक सशक्त और पूर्ण बनता है। इससे जो अनुसंधान या फिर जो शोध है वो क्या होता है, तो अधिक सशक्त और पूर्ण बनता है। तो यहाँ पर हमने लाभ को भी समझ लिया। आगे बस हम लोग एक दोष को समझ लेते हैं कि अवलोकन के दोष क्या है, इसकी सीमाएं क्या है। ठीक है, कहा जा रहा है कि समय और धैर्य की आवश्यकता है। इसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। तुरंत किसी भी चीज का शोध नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो शोध करता है वो स्वयं वहां पर जा रहा है, अकेले काम कर रहा है। अवलोकन विधि में अधिक समय लगता है। साथ ही शोधकर्ता को बहुत धैर्य रखना पड़ता है। जो शोध करता है उसको भी बहुत ज्यादा धैर्य रखने का जरूरत होता है। दूसरा जो इसमें इसकी जो सीमा है वो है सीमित क्षेत्र में उपयोगी। ये सीमित क्षेत्र में उपयोगी होता है। इस विधि से बहुत बड़े समाज का अध्ययन करना कठिन होता है। यह छोटे समूह तक अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि छोटे समाज का ही अवलोकन किया जा सकता है। बड़े समाज का अवलोकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, वहां पर तौर तरीके अलग होंगे, संस्कृति अलग होगा, हर चीज वहां पर अलग होगा, जिसके कारण ये सिर्फ सीमित क्षेत्र में उपयोगी हो पाता है। ये जो अवलोकन विधि है वो सिर्फ सीमित क्षेत्रों में उपयोगी हो पाता है। सीमा है वो है व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना। व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना इसमें बनी रहती है। शोधकर्ता की अपनी सोच और दृष्टिकोण अवलोकन को प्रभावित कर सकती है। इससे निष्कर्ष पक्षपात पूर्ण हो सकता है। जो शोध करता है, क्योंकि वो शोध करने के लिए गया है, तो जिस तरह से वो चाहे उस तरह से निष्कर्ष को लिख सकता है। चौथा जो इसका कह सकते हैं दोष है वो है सभी व्यवहारों का अवलोकन संभव नहीं। सभी व्यवहारों का अवलोकन इससे संभव नहीं हो पाता। हर प्रकार के व्यवहार को देखा नहीं जा सकता। विशेषकर निजी और गुप्त व्यवहार अवलोकन से बाहर रह जाते हैं। जो निजी चीजें हैं, जो गुप्त चीजें हैं, उन व्यवहारों का अवलोकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी अपनी निजी बातों को, निजी जो गुप्त बातें उसको नहीं उजागर करेगा। मतलब कि जो समाज उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो निजी चीजें उसको उजागर करने का काम नहीं करता है। अगर इसका दोष है अवलोकन विधि का वो है पुनरावृत्ति की कठिनाई। पुनरावृत्ति की कठिनाई, एक ही सामाजिक घटना को बार बार उसी रूप में देख पाना कठिन होता है। एक ही सामाजिक घटना को बार बार उसी रूप में देख पाना कठिन होता है। इसे सत्यापन की समस्या होती है। इससे क्या है, तो सत्यापन में समस्या आ जाती है। अगला जो इसका दोष है वो है प्रशिक्षित शोधकर्ता की आवश्यकता। इसमें क्या है, तो प्रशिक्षित शोधकर्ता की आवश्यकता होती है। मतलब जो ट्रेंड शोधकर्ता है, जो ट्रेंड साइंटिस्ट है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। अवलोकन सही ढंग से करने के लिए अनुभव और प्रशिक्षण जरूरी होता है। क्या कहा है कि अवलोकन को सही ढंग से करने के लिए अनुभव और प्रशिक्षण जरूरी होता है। अप्रशिक्षित शोधकर्ता गलत निष्कर्ष निकाल सकता है। जो अप्रशिक्षित शोधकर्ता वो गलत निष्कर्ष भी निकाल सकता है। एक और इसमें जो सीमा दिया गया या फिर जो दोष है वो है व्यवहार में परिवर्तन की संभावना। अवलोकन की व्यवहार में परिवर्तन की संभावना हो सकती है। कई बार लोग यह जानकर कि उन्हें देखा जा रहा है अपना व्यवहार बदल लेते हैं। सही बात है, अगर अब किसी को पता चल जाए कि हम पर नजर रखा जा रहा है तो अपने व्यवहार को बदल लेता है। जो उसका वास्तविक व्यवहार है वो नहीं करने लगता। इससे जो वास्तविकता है वो पूरी तरह सामने नहीं आ पाती। इससे वास्तविकता पूरी तरह से सामने नहीं आ पाती। ठीक है, लोग दिखावा करने लगते हैं, तो व्यवहार में परिवर्तन की संभावना आ जाती है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग अवलोकन के जो भी गुण होते हैं, जो विशेषताएं, उसको समझ लिए। जो उसके लाभ होते हैं, जो उसके महत्व है, उसको हमने समझ लिया। और आगे हम लोग इसके दोष को भी समझ लिया, जो भी इसकी सीमाएं उसको भी समझ लिया।
आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को जरूर लिख देंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि अंततः कहा जा सकता है कि अवलोकन सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण और प्रभावी विधि है। अवलोकन क्या है? तो सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण और प्रभावी विधि है। यह समाज की वास्तविक स्थिति को समझने में सहायक होती है, और यह समाज की वास्तविक स्थिति को समझने में सहायक होती है। यद्यपि इसमें कुछ सीमाएं हैं, फिर भी सावधानी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रयोग करने पर यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। यद्यपि इसमें कुछ सीमाएं हैं, फिर भी सावधानी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इसका प्रयोग किया जाए तो यह अत्यंत उपयोगी और सिद्ध हो पाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ हैंड रिटेन होता है, तो आप लोग अच्छे से इस चीज को समझ पाए होंगे। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर जरूर जरूर सेट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी यहाँ पर वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और सारे सेमेस्टर में सभी विषयों का आप तैयारी अच्छे से कर पाए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो विषय है उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक